नमस्कार दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे जो एथलीट्स होते हैं या प्रैक्टिशनर होते हैं उनकी 180 स्प्लिट होने के बाद भी जब वो लेग बैलेंसिंग के आसना करते हैं तो क्वाड्रिसेप्स और हिप फ्लेक्सस की लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से उनके लेग बैलेंसिंग के आसनों में एक्यूरेशन नहीं आता। तो आज मैं आप लोगों को 3 प्रैक्टिस बताऊंगा। पहली प्रैक्टिस नॉर्मल है, सेकेंड प्रैक्टिस थोड़ी सी एडवांस होगी, थर्ड प्रैक्टिस पहली और दूसरी प्रैक्टिस को मिलाकर सबसे एडवांस प्रैक्टिस होगी। अगर आप ये तीनों प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं तो आप अपने क्वाड्रिसेप्स और हिप फ्लेक्सस की स्ट्रेंथनिंग के साथ साथ अपनी हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग भी कर पाएंगे, जो कि डायरेक्टली सपोर्ट करता है आपके लेग बैलेंसिंग के एडवांस आसनों को अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों प्रैक्टिस कैसे करना है एथलीट को। सबसे पहले असु संचालन आसना की फर्स्ट प्रैक्टिस करते हैं। मैंने पहले भी ये वीडियो में प्रैक्टिस को एक्सप्लेन किया, लेकिन थोड़ा सा एक डिफरेंट एस्पेक्ट के साथ आपको बताने की कोशिश करूँगा। असु संचालन में आने के बाद फ्रंट वाले लेग को हमेशा की तरह हील टू नी हमारा बिल्कुल 90 डिग्री में रहना चाहिए। ठीक है, हल्का सा आगे रखो, ये 90 डिग्री में रहना चाहिए। पीछे वाले पैर के पंजे को अंदर की तरफ करते हुए बॉडी को लिफ्ट अप करना है। असु संचालन आसना 2 वेरिएशन में होता है। पहला हम नीचे को नी को रख के करते हैं, इसमें हमारे हिप फ्लेक्सस पे स्ट्रेचिंग जरूर आता है, लेकिन अगर लेग बैलेंसिंग के आसन को देखा जाए तो हमें क्वाड्रिसेप्स में स्ट्रेंथनिंग भी चाहिए होता है ताकि स्टेबिलिटी अच्छे से आए। तो उस स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, उस स्ट्रेंथनिंग को इम्प्रूव करने के लिए हमें अपनी नी को लिफ्ट अप करना है। बॉडी को इस तरीके से लिफ्ट अप करेंगे। अपने दोनों हाथों को नी के ऊपर रखो यहाँ पे, एंड हिप्स को थोड़ा सा ऊपर रखो, थोड़ा और ऊपर। हाँ, अब यहाँ पर आपको एक मूवमेंट करना है, अप एंड डाउन मूवमेंट स्टार्ट करो हिप्स की, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। अब इस प्रैक्टिस को करते समय कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है। पहला, आपका जो फ्रंट लेग है हील टू नी जो है वो बिल्कुल इस तरीके से 90 डिग्री में होना चाहिए। जैसे अगर 90 डिग्री में नहीं है, जैसे थोड़ा सा आगे की तरफ हल्का आगे करो पैर को, थोड़ा और आगे करो, बस ये 90 डिग्री में एडजस्ट करेंगे, बॉडी ऊपर। अब अगर हमारी बॉडी ना आगे की तरफ है तो ग्लूट्स एक्टिवेट नहीं होगा, तो बॉडी को इस तरीके से ऊपर रखने की कोशिश करो। अगर इस वे में प्रैक्टिस डायरेक्टली नहीं हो रहा, बड़ी एज के प्रैक्टिशनर, तो आप एक एक ब्रिक्स रख सकते हैं दोनों साइड में, पकड़ो इसको। हाँ, इस तरीके से आप ब्रिक्स का सपोर्ट ले सकते हैं फॉर द बैलेंसिंग। अब जैसे जैसे आपका बैलेंस बन रहा है, बॉडी अप एंड डाउन मूवमेंट स्टार्ट करो, बॉडी अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ब्रिक्स का सपोर्ट आप बैलेंसिंग के लिए लोगे, लेकिन हाथों का वेट, बॉडी का वेट, हाथों का वेट आप ब्रिक्स के ऊपर नहीं रखोगे। ठीक है, इस वे में अप एंड डाउन करना है, ये चीज़ होगा। तीसरा, आपका पीछे वाला लेग जितना स्ट्रेट एंड टाइट रहेगा उतना अच्छा। टाइट का मतलब आपको जकड़ के नहीं रखना, इसको स्ट्रेट करने के लिए जो पावर है वो उसको लगा के रखना। हल्का सा भी नी बैंड रहेगा तो क्वाड्रिसेप्स की एक्टिवेशन थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी, इसलिए पूरे लेग को स्ट्रेट रखना ताकि आपके हिप फ्लेक्सस और क्वाड्रिसेप्स प्रॉपर्ली स्ट्रेच रहे। जब आप 15 से 20 बार इसको अप एंड डाउन करो तो यहाँ पे इसको होल्ड भी करना, हल्का सा ऊपर रखो बॉडी को, एंड इस पोजिशन पे होल्ड करो, हाथ को हटाने की कोशिश, एंड यहाँ पे होल्ड। आप खुद हाथों को ऊपर जोड़ के भी रख सकते हो। इस पोजीशन पे भी 1-1 मिनट की स्ट्रेंथनिंग करोगे तो दोनों लेग्स में प्रॉपरली स्टेबिलिटी आती है। ठीक है, रिलैक्स। यहीं से सेकंड प्रैक्टिस करते हैं। देखो दोबारा से असु संचालन में आएंगे। ठीक है, अब ये प्रैक्टिस ना आपको डायरेक्टली बहुत ही इंटेंस वे में आपको सपोर्ट करती है, इसलिए इस प्रैक्टिस को आप 4-4, 5-5 मिनट तक भी कर सकते हो। और इस प्रैक्टिस को करने से आपकी जो बैकवर्ड बेंडिंग की फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें भी हेल्प मिलता है, क्योंकि इससे आपके लोअर बैक का जो कंप्रेशन पड़ रहा है उसको धीरे धीरे रिड्यूस कर सकते हो। इससे क्वाड्रिसेप्स हमारे प्रॉपर्ली ओपन होते हैं। कैसे करना है प्रैक्टिस? असु संचालन आसन की पोजीशन में आना है, पीछे वाले पैर को फोल्ड करना है, टोस को पकड़ना है, लेग्स को फोल्ड करना है। अब यहाँ पे ना कुछ चैलेंजेस फेस करेंगे सबसे पहले एथलीट्स। पहला, वो डायरेक्टली इतना लॉक नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा कम करके दिखाओ, इस पोजीशन पे यहाँ पे रह पाते हैं। ठीक है, कई बार हो सकता है कि आप यहाँ तक भी हो, कोई बात नहीं, आप मान लो यहाँ तक हो, यहीं पे रखो एंड हिप्स अप एंड डाउन मूवमेंट स्टार्ट करो। ठीक है, अब हमारी बॉडी जो है, देखो आप जैसे हमने लेफ्ट वाला लेग फोल्ड किया है तो हमारी बॉडी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में हल्की सी टर्न होती है। सबसे पहले आपको इसी चीज़ को काउंटर करना है। पैरों को फोल्ड करते ही सबसे पहले अपने चेस्ट को इस तरीके से ट्विस्ट करो। अगर ये ट्विस्ट करने के लिए आप फोर्स नहीं लगा पा रहे तो आप इस साइड में अपने एक ब्रिक्स को रख सकते हो और एक हाथ से प्रेस करते हुए बॉडी को इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। पहला ही पॉइंट ये है कि चेस्ट को आपको अलाइन करना है। जैसे ही आप इस पोजिशन में चेस्ट को अलाइन करते हैं ना, वैसे ही आपको यहाँ पे एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाएगा। आप खुद करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से फील होगा। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद अब बॉडी को अप एंड डाउन, सेम रूल है आपका। जो फ्रंट वाला लेग है वो हील टू नी 90 डिग्री रहना चाहिए। पीछे वाले पैर के क्वाड्रिसेप्स को जितना नीचे प्रेस करोगे उतना अच्छा है। इनिशियली आप दूर रखते हैं, धीरे 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 प्रैक्टिस जैसे डे बाय डे करते रहते हैं, आपका जो टो है वो इस तरीके से पेट में लॉक होना चाहिए। यहाँ पे इसको और भी एडवांस करने के लिए ब्रिक्स भी रख सकते हो आप इस वाले नी के नीचे। मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, देखो एक बार वापस आओ एथलीट,
हाँ, इस नी के नीचे ब्रिक्स रखेंगे ये, ठीक है। इस वाले पोर्शन पे नी हाँ रखेंगे एंड देन इसको लॉक करेंगे एंड देन बॉडी अप एंड डाउन मूवमेंट स्टार्ट करो। चेस्ट बिल्कुल सामने होनी चाहिए, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन। अब मान लो आपने फ्लोर पे किया या फिर ब्रिक्स पे किया, यहाँ पे रखने के बाद आपने कर लिया 15 से 20 बार रोलिंग, उसके बाद होल्ड करो 1-1 मिनट, होल्ड, जस्ट होल्ड। जितना हो सके प्रेशर लगा के रखो एंड क्वाड्रिसेप्स को जितना हो सके ग्राउंडेड करने की कोशिश एंड होल्ड। यहाँ पे अगर कोई ट्रेनर या फिर सपोर्ट इसको सपोर्ट कर सकता है तो एक हाथ से इसको यहाँ पे प्रेस कर सकता है, दूसरे वाला पैर आगे की हिप्स पे रख के इसको हल्का सा प्रेसिंग कर सकता है, जिसकी वजह से आपकी क्वाड्रिसेप्स और भी इंटेंस लेवल पे स्ट्रेच होती है। यहाँ पे बैकवर्ड बेंडिंग भी होती है, बट अभी मैं सिर्फ आपको इस एस्पेक्ट में बताऊंगा कि किस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये हिप फ्लेक्सस एंड क्वाड्रिसेप्स जो है वो प्रॉपरली स्ट्रेच हो जाते हैं, ठीक है। रिलैक्स। दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं थर्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस बिफोर डूइंग लेग बैलेंसिंग आसना, लेग बैलेंसिंग की स्ट्रेचिंग एस्पेक्ट को कवर करने के लिए। देखो लेग बैलेंसिंग में दो चीजें हैं, एक तो लेग बैलेंसिंग है, बैलेंसिंग के लिए आपको स्टेबिलिटी चाहिए, दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आपको प्रॉपरली स्ट्रेचिंग चाहिए। तो जो कि स्ट्रेचिंग चाहिए, स्पेसिफिक स्ट्रेचिंग चाहिए। देखो हनुमान आसन फ्लोर पे करते हैं हम 180 इजीली हो जाता है, लेकिन जब हम स्टैंडिंग वे में करते हैं तो हमें स्ट्रेंथिंग भी चाहिए कि उसको स्ट्रेच कर पाए। तो जो वो स्ट्रेंथिंग एंड स्ट्रेचिंग वाला जो एस्पेक्ट है उसको हम इस प्रैक्टिस से कवर कर सकते हैं। उसके बाद हमारी सिर्फ बैलेंसिंग की प्रैक्टिस रह जाएगी। अब कैसे करना है ये प्रैक्टिस, ध्यान से देखो। हनुमान आसन की पोजीशन पे आएंगे, मान लीजिए आप हनुमान आसन 180 कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी है और आपके क्वाड्रिसेप्स की हल्की फ्लेक्सिबिलिटी है तो हनुमान आसन बहुत इजी वे में हो सकता है। जिसका हनुमान आसन नहीं होता उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं, उसको लर्न कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रैक्टिस मैंने बताई है जिससे कि आप हनुमान आसन कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से आपको यहाँ से कैसे आगे बढ़ना है इसको बताता हूँ। देखो ये प्रैक्टिस है, यहाँ पे इस आसन में आने के बाद हमें पीछे वाले पैर के पंजे को फोल्ड करना है। अब पीछे वाले पैर को बिल्कुल टाइट करते हुए इसके नी को लिफ्ट अप करने की कोशिश करना है। जब आप ये नी लिफ्ट अप करोगे तो हल्के से हिप्स भी लिफ्ट अप होंगे, एक हिप्स लिफ्ट अप होंगे, दूसरा आपका जो चेस्ट वाला पर्सन है हो सकता है कि हल्का सा ऐसे टर्न हो। बस इसी चीज़ पे सबसे ज़्यादा ध्यान दो कि आपका चेस्ट जो है वो टर्न ना हो। हाथों को प्रेस करके बॉडी को सामने रखो, जितना आप चेस्ट को सामने रखते हो आपके हिप फ्लेक्सस वहीं से एक्टिवेट होने लगते हैं। आपने बॉडी को ऊपर उठाया, अब सबसे पहले यहाँ पे अप एंड डाउन मूवमेंट स्टार्ट करो। हाँ 1 देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इस तरीके से आपने अप एंड डाउन किया, आपके हिप फ्लेक्सस प्रॉपरली अलाइन होते हैं, प्रॉपरली स्ट्रेच होते हैं, आपका हिप जॉइंट प्रॉपरली अलाइन आना सीखता है। जैसे बहुत सारे एथलीट्स का क्या होता है कि या बहुत सारे प्रैक्टिशनर हनुमान आसन तो करते हैं, लेकिन ये जो इस साइड है, जो सा लेग हमारा पीछे होता है, उस साइड के हमारे हिप फ्लेक्सस और क्वाड्रिसेप्स मसल्स प्रॉपरली ओपन ना होने की वजह से बॉडी हमेशा थोड़ी सी टेढ़ी रहती है, आपने नोटिस किया होगा। तो ये प्रैक्टिस करके भी आप इसको काउंटर कर सकते हैं। अब यहीं से नेक्स्ट, अब इसका सेकेंड लेवल क्या है, अब यहाँ पे हम हैमस्ट्रिंग मसल्स को थोड़ा और एक्टिव करने के लिए फ्रंट वाले पैर के नीचे एक ब्रिक्स रख देंगे ये, एंड वी विल डू द सेम प्रैक्टिस। फिर से प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन। अगर मान लो अगर आपको यहाँ पे डिफिकल्टी हो रही है कि आप हाथों का सपोर्ट नहीं ले पा रहे प्रॉपरली, तो आप अपने हाथों के नीचे इस तरीके से एक एक ब्रिक्स भी रख सकते हो, रख के एंड देन स्टार्ट अगेन अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन, ठीक है। अब यहाँ से एक लेवल और ऊपर, यहाँ से ब्रिक्स हटाएंगे एंड इसके ऊपर रखो एंड देन अगेन स्टार्ट अप एंड डाउन 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 अप एंड डाउन, ठीक है। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है और लास्ट में आपको होल्ड करना है। जब आप होल्ड कर रहे हैं ना, एक बात कोशिश करना कि पीछे वाले पैर का नी जमीन पे टच ना हो, लेकिन हिप्स आपके प्रॉपरली जमीन पे टच हो, इससे आपके हिप फ्लेक्सस प्रॉपरली स्ट्रेच होंगे। अब यहाँ से अगर आपको और इम्प्रूव करना है तो ब्रिक्स दिखाओ ये वाला। अब पीछे वाले पैर के टोज के नीचे ये ब्रिक्स रखेंगे एंड देन अगेन स्टार्ट अप एंड डाउन मूवमेंट, अप एंड डाउन 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 अप एंड डाउन, ठीक है। इस तरीके से आप अपने हैमस्ट्रिंग को भी प्रॉपरली स्ट्रेच कर रहे हैं और हिप फ्लेक्सस को भी। इसी पोजीशन पे इसको थोड़ा और अपग्रेड करने के लिए आप इस वाले पैर के नीचे एक और ब्रिक्स रख लो, देन स्टार्ट अप एंड डाउन 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 अप एंड डाउन, ठीक है। अब लास्ट में आप प्रॉपरली नीचे बैठेंगे, पीछे वाले लेग्स को टाइट रखेंगे। देखो आप ये वाला पोर्शन देखो टच नहीं है हमारा, ठीक है, लेकिन आगे से हम हिप्स को प्रॉपरली ज़मीन पे टच चाहिए। देखो यहाँ पे पूरा टच है, ठीक है। इस पोर्शन पर आप होल्ड कर सकते हैं। यहीं पे इसको थोड़ा और बेटर करने के लिए लेग्स को पूरा टाइट रखेंगे। एक बार फॉरवर्ड बेंडिंग करो, ये वाला लेग्स बिल्कुल टाइट रहेगा। एक हल्का सा बैकवर्ड बेंडिंग करो, ठीक है। फिर से फॉरवर्ड बेंडिंग, धीरे से बैकवर्ड बेंडिंग,
फिर से फॉरवर्ड बेंडिंग एंड देन बैकवर्ड बेंडिंग, एक्सेल एंड डू फॉरवर्ड बेंडिंग, इनहेल एंड डू बैकवर्ड बेंडिंग। ठीक है, धीरे से वापस। तो दोस्तों ये 3 डिफरेंट टाइप की प्रैक्टिस थी जो कि आपके हिप फ्लेक्सस को, क्वाड्रिसेप्स को और हैमस्ट्रिंग मसल्स को टारगेट करता है। इनकी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथनिंग के लिए हेल्पफुल रहता है। इस प्रैक्टिस से आप अपने लेग बैलेंसिंग के आसनों के फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेबिलिटी के एस्पेक्ट को थोड़ा सा कवर कर सकते हो। आप करके देखो, कुछ दिन तक इन प्रैक्टिस को कंटिन्यूटी में करो, और जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे और कुछ दूसरी प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप हमें जरूर कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग है। हो सकता है कि ये प्रैक्टिस जब कोई दूसरा एथलीट या फिर प्रैक्टिशनर कर रहा हो तो कुछ डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम फेस कर रहा हो, या फिर उसको उतने अच्छे रिजल्ट नहीं दिख रहे, तो आप हमें कमेंट करके बात कर सकते हैं, और हम ताकि उसके ऊपर आपको रिप्लाई देकर या फिर उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर आपके प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। जल्द मिलेंगे एक और नई यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक इस वीडियो को देखते रहें। और लास्ट में रुद्र आपके साथ सिर्फ यही कहेगा कि गिव योरसेल्फ पेन टू एंड द पेन, बिकॉज नो पेन नो गेन। जल्द मिलेंगे, धन्यवाद।